आज मैं आपके साथ बिल्कुल बाजार जैसा लहसुन पाउडर घर पे बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जिसको हम बहुत आसानी से बनाएंगे, जिसमें हमें लहसुन के छिलके उतारने की भी ज़रूरत नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत आसानी से हम इसको बना लेंगे और इसके छिलके खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर है। ये किस तरीके से आएगा मैं आपको बताऊँगी। बहुत से लोग जब लहसुन पाउडर बनाते हैं तो लहसुन सूखने के बाद उसका कलर इस तरीके से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, और वो क्यों होता है मैं आपको बताऊंगी। उसका कलर हम किस तरीके से बिल्कुल वाइट और येलो रखेंगे, ओरिजिनल कलर रहेगा, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि पूरी आपको प्रॉपर समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मेरे पास आधा किलो देसी लहसुन है। आप चाहें तो चाइना वाला मोटा लहसुन भी ले सकते हैं, लेकिन देसी लहसुन हो तो अच्छी बात है। मेरे पास पहले से लहसुन पाउडर बना कर रखा हुआ है, इसलिए मैं कम बना रही हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। आप चाहें तो इसी तरीके से जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहेगा साल भर तक। इसको हम क्या करेंगे, पहले इस तरीके से किसी मोटे डंडे की मदद से हम इसको मारेंगे ऊपर डंडा, तो ये लहसुन की जो जवें हैं वो अलग हो जाएंगे और छिलके अलग हो जाएंगे। उस तरह छिलके अलग करने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो डंडी होती है, उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हम छट लेंगे ताकि इसके जो ऊपर वाले छिलके हैं हल्के हल्के जो होते हैं वो अलग हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, और पीछे हमारे पास सिर्फ लहसुन अकेला रह जाएगा साफ़ सुथरा सा। ठीक है, इस तरीके से छटने के बाद सिर्फ लहसुन जो रह जाएगा उसको हमने वॉश करना है, अच्छे तरीके से धो लेना ताकि कोई भी मिट्टी इसमें ना रहे, क्योंकि हमने इसको सुखाना है। तो मैं इसको क्या करूँगी, एक बड़े से बर्तन में पानी ले लेंगे, उसमें इस लहसुन को डाल लेंगे। एक बार हम इसको सादे पानी से धोएंगे, इस तरीके से अच्छे तरीके से मसल लेंगे ताकि जितनी भी इसकी मिट्टी है ना वो निकल जाए, और उसके बाद लहसुन को निकाल लेंगे। वैसे लहसुन इतना गंदा नहीं था तो, लेकिन धो लें तो अच्छी बात है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे धोकर। तो मैं इस तरीके से लहसुन को निकाल लेती हूँ। अब तो इसका कलर जो है ना ब्लैक नहीं हो या ब्राउन ना हो, डार्क ब्राउन ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। एक बार हमने वॉश कर लिया, उसके बाद दूसरी बार दोबारा इसी बर्तन में हम पानी लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना, नमक से क्या होता है इसका कलर जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा, डार्क ब्राउन नहीं होगा। अब एक बार लहसुन को हम इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो उसको मैं डिप करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो लहसुन का कलर है बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा, कलर ख़राब नहीं होगा। तो 5 से 10 मिनट के बाद देखिए इसको हम निकाल लेंगे। इसको वॉश नहीं करना आपने, बस इसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद इसको थोड़ा सा फैलाकर हम रख देंगे किसी बास्केट में, खुली बास्केट में रख देंगे। थोड़ा सा इसको पंखे के नीचे ड्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, बस थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए इसमें से। कोई लहसुन का जो पीस ख़राब है वो भी इसमें से हम निकाल लेंगे। लहसुन थोड़ा सा ड्राई हो गया है, अब क्या करना है, इसको हमने किसी चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। छिलकों समेत इसको हम चॉप कर लेंगे। ठीक है, जितना आपका चॉपर चॉप कर सकता है वो हम इसको चॉप कर लेंगे। मेरे चॉपर में अच्छा बारीक हो जाता है तो उसको मैं चॉप कर लूँगी, अच्छे से बारीक कर लूँगी। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, लेकिन बस चॉप करना है, दरदरा सा रखना है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम चॉप कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सा मोटा है, इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद चॉप कर लेती हूँ, और इसी तरीके से सारे लहसुन को हमने चॉप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको जिस बर्तन में हमने सुखाना है उसमें हम डाल देंगे, उल्टा देंगे सॉरी, और इसको अच्छे से फैला देंगे। सारे लहसुन को इस तरह मैंने चॉप कर लिए, इसको अच्छे से फैला के रख देंगे। चाहे तो आप 2 बर्तनों में फैला दें ताकि अच्छे से सूख जाए। अच्छा, यहाँ मैंने इसको सुबह सुबह यानी तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था जब मैंने इसको चॉप किया है। इसको मैंने पूरे दिन की धूप लगवाई है, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप निकल रही है, और ये रात तक जो है ना अच्छे से ड्राई हो चुका था। तो ठीक है, इसको मैं धूप में सूखने के लिए रख दूँगी, और 1-2 बार मैं इसको हिला के भी आई थी ताकि ऊपर नीचे हो जाए। तो देखिए शाम के टाइम मैं इसको लेके आई थी, देखिए आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल तकरीबन ड्राई हो चुका है, बिल्कुल सूख चुका है। लेकिन उसको एक दिन दोबारा थोड़ी सी धूप लगवाऊंगी तो इसको हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे हाथों में मलते हुए, ताकि इसके छिलके इसमें से अलग हो जाएं। क्योंकि एक तो हमने इसको चॉप कर लिया, तो चॉप करने से इसके छिलके जो है ना खुद ब खुद ही अलग हो गए। फिर हम इसको जो है ना सुखाया है, सुखाने से इसके छिलके और अलग हो गए हैं। इसको इस तरीके से छट लेंगे हम। छटने से क्या होगा, इसके छिलके आगे आ जाएंगे। जब छिलके आगे आएंगे इनको हम साइड पर निकालते जाएंगे। तो इस तरह जितने छिलके हमसे निकल सकते हैं आसानी से, हम उतने इसको निकालते जाएंगे, छटते जाएंगे और निकालते जाएंगे। जो छिलके रह जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, अगले दिन हम दोबारा से धूप लगवाएंगे तो फिर दोबारा से इस तरीके से छट लेंगे, वो निकल जाएंगे। और जो थोड़े बहुत रह जाएंगे उनको हम जब इसको पाउडर बनाएंगे तो हम छान लेंगे तो ऊपर आ जाएंगे। बाजार में जो लहसुन पाउडर बनाते हैं या बहुत से मसाले, गर्म मसाला या और भी बहुत से मसाले बनाते हैं, उसमें वो लहसुन का बगैर छिले साबुत ही डाल लेते हैं। इसलिए अगर थोड़ा बहुत लहसुन का छिलका रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अब किसी चम्मच की मदद से अच्छे से नीचे से खुरच लेंगे ताकि जितना लहसुन साथ चिपका हुआ निकल आए। छिलके हमने सारे इसके अलग कर लिए हैं। तो अगले दिन इसको हम दोबारा से धूप लगवाएंगे, थोड़ी सी धूप ही लगवाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा, जो थोड़ी बहुत कसर होगी पूरी हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल अगले दिन हमने धूप लगवाई है, कितना ज़बरदस्त ड्राई हो चुका है। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। जो थोड़े बहुत छिलके हैं उनको अब निकाल लेंगे, इस तरीके से हिलाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे, या फिर आगे भी आ जाएंगे छटने से, वो हम निकाल लेंगे।
और छिलके अच्छे से निकालने के बाद जितने हमसे अच्छे से आसानी से निकल सकते हैं हम निकाल लेंगे। तो उसके बाद हमने इसको सिंपल ग्राइंडर वाली मशीन में, यानी मसाला पीसने वाली मशीन में, कॉफ़ी ग्राइंडर में डाल के इसको हमने पीस लेना है बारीक। इसका हमने पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो इसको मैं पीस लेती हूँ। और पाउडर बनाने के बाद इसको क्या करेंगे, जितना बारीक हमसे पीसा जा सकता है पीस लेंगे। इसको हम छान लेंगे, छान के जितना ऊपर आएगा उसको दोबारा लहसुन जो है पीसेंगे, उसमें शामिल करके दोबारा से पीस लेंगे। इस तरह करते करते सारा लहसुन हम जो है ना पीस लेंगे, उसको हम छानते जाएंगे, ठीक है। तो छिलके जो रह जाएंगे वो छिलके ऊपर आ जाएंगे। कोशिश करेंगे इसको बारीक छानी से छाने ताकि कोई थोड़े बहुत छिलके ऊपर आ जाएँ, और अगर अंदर मिक्स भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल फ्रेश घर का बना हुआ जो है ना लहसुन पाउडर है, बगैर किसी केमिकल के, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको आप किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से खानों में इस्तेमाल होता है लहसुन पाउडर, जहाँ पे सिर्फ पाउडर डालना होता है, लहसुन की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है लहसुन पाउडर, तो इसको आप घर पर बनाएं। बहुत तेज़ धूप निकल रही है, बहुत आसानी से बन जाता है, यकीन मानिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिंपल चॉप करके आपने उसको सुखा लेना, उसको आपने पीस लेना, बस तुम्हारा लहसुन पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। और आप इसका कलर माशाल्लाह चेक करें कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश लहसुन वाला कलर है इसका, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं हुआ। इसको एक बार फिर से धूप लगवा लें ताकि कोई थोड़ा बहुत आपको शक हो कि इसमें नमी हो तो वो भी आपका शक दूर हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसको किसी जो है ना कांच की बोतल में डाल के आप रख लें, फ्रिज में रख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।